हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, गर्मियाँ शुरू होते ही हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हमारा शरीर ना चाहते हुए भी ना कालापन ले ही लेता है और हम उसके लिए पता नहीं कितने जतन करने शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे उपटन के बारे में आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ कि यदि आप इस उपटन को लगा करके नहाना शुरू करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपकी जो स्किन है ना, दिन बे दिन गोरी होती चली जाएगी। स्किन में एक ऐसी चमक आनी शुरू हो जाएगी कि आप सोचेंगे कि ये रेमेडी हमको पहले क्यों नहीं मालूम थी। तो दोस्तों, इस तरीके से ही यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर ही दिया करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बोनस टिप्स भी देने वाली हूँ, तो इसलिए पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमको गर्मियों में नहाते तो हम हैं ही, गर्मी लगती है तो एक बार नहीं 2 बार भी नहा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, नहाने के साथ ही हम जिस साबुन से नहाते हैं ना, उस साबुन का जो साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि साबुन में केमिकल भरा रहता है, तो उसकी वजह से हमारी स्किन जो है ना, दिन पर दिन काली होती चली जाती है। साथ ही इतनी ड्राइनेस होती चली जाती है कि ना चाहते हुए भी हमारी स्किन पर ना एकदम कालापन आना शुरू हो जाता है, स्किन क्रैक होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि गर्मियाँ हैं, स्किन को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ही होता है। तो ऐसा ही मैं आज एक उपटन बताने वाली हूँ जो कि आप पहले कभी दादी नानी के टाइम में सुना करते थे कि इस उपटन को नहाने से, या ये कहिए कि पहले के टाइम में ना जिन लोगों की शादी होने वाली होती थी ना, वो लोग उपटन से ही नहाया करते थे। पहले फेशियल वगैरह नहीं चलते थे, तो इसलिए उपटन से ही नहा करके बॉडी को एकदम क्लियर और ब्राइट किया जाता था। तो अब मैं बात करती हूँ उस उपटन को बनाने के लिए कि हमको चाहिए क्या क्या सामान। तो वो सारा ही सामान आपके घर में ही होता है, कुछ भी ऐसा लाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको लेना है, सबसे पहला काम है चिरौंजी लेनी है। क्योंकि चिरौंजी जो है ना, ये आती तो ड्राई फ्रूट में है लेकिन आराम से मिल जाती है। तो चिरौंजी जो है ना, हमारे शरीर को के जो दाग धब्बे होते हैं ना, उनको दूर करने का काम करती है। साथ ही आपकी स्किन को जो भी सूखापन होता है या क्रैक आ जाते हैं ना स्किन में, उन्हें दूर करने का काम करती है चिरौंजी। लेकिन दोस्तों, चिरौंजी को ऐसे ही नहीं इस्तेमाल करना है। इसको हमें थोड़ा सा कच्चे दूध में चिरौंजी को पहले 1 दिन के लिए भिगो देना है। जैसे कि सुबह में आपके यहाँ दूध आया तो आपने उसी समय 2-3 चम्मच चिरौंजी कच्चे दूध में भिगो दी और उसको पूरे दिन और पूरी रात भिगो करके रखा। अब उसके बाद अगले दिन ना आपको जो एक्स्ट्रा दूध है वो निकाल लीजिए और उस चिरौंजी को आपको या तो आप सिल पे पीस लीजिए या फिर किसी मिक्सी जार में पीस लीजिए और एकदम बारीक पेस्ट इसका तैयार कर लीजिए चिरौंजी का। तो दोस्तों, ये हमारा तैयार हो गया चिरौंजी का पेस्ट, जो कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो और ब्राइट करने वाला है। तो अब हमने इसको जो है एक तरफ रख दिया। अब इसमें दूसरा क्या मिलाना है, तो दूसरा हमको मिलाना है, इसमें बादाम मिलाने हैं। बादाम जो भी आपके घर में आता है वो ले लीजिए और उस बादाम को भी आपको पहले भिगोना है। और भिगोने के बाद ही इसका छिलका उतार करके या छिलके सहित ही इसको भी आपको बहुत ज़्यादा बारीक मिक्सी जार में पीस करके इसको भी अलग कर लेना है। और इसमें दोस्तों, विटामिन ई की जो मात्रा होती है ना बादाम में, वो सबसे ज़्यादा होती है। और विटामिन ई से हमारी स्किन का ग्लो बढ़ता है, स्किन टाइट और ब्राइट होती है। साथ ही जो स्किन का जो सूखापन होता है ना, वो ख़त्म होता है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पेस्ट बना करके इसको रख लेना है। अब रखने के साथ ही अब इसमें हमको और क्या मिलाना है जिससे हमारी स्किन हर दिन हर रोज़ इतनी क्लियर और ब्राइट होनी शुरू हो जाए। तो इसमें हमको डालना है, आधे से 1 चम्मच डालना है हमको मुलैठी का पाउडर डालना है। और इसको डाल करके बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। क्योंकि ये मिक्स करते ही ना जो आपका बादाम और चिरौंजी का जो पेस्ट था ना, एकदम से ड्राई होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मुलैठी जो होती है ना, वो थोड़ी सी सूखेपन का काम करती है। तो इसलिए इन तीनों ही चीज़ों को मिला करके आपको रख लेना है। अब इसमें रखने के बाद ऐसा क्या करें जो कि हमारे गर्मियों में जो स्किन से जो ओपन पोर्स जो खुल जाते हैं, उसमें पसीना बहुत आता है, स्मेल बहुत आती है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को दूर करने के लिए ही तो साबुन से नहाते हैं या ये कहिए कि बॉडी वॉश का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमारी स्किन से पसीना और उस पसीने से जो स्मेल आती है उसे दूर करने के लिए ही हम डीओ, परफ्यूम लगाते हैं, खुशबूदार साबुन से नहाते हैं, खुशबूदार हम बॉडी वॉश का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसी उपटन में हमको मिलाना है कम से कम 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर डाल करके, मतलब जो पिसा हुआ होगा ये पाउडर, उसको इसमें डाल करके इसे भी अच्छे से मिला देना है। क्योंकि फिटकरी जो है ना, एक तो आपका जो पसीना बहुत ज़्यादा आता था ना, उसको रोकेगी। साथ ही जो आपके जो रोम छिद्र होते हैं बॉडी में, जो वो छेद होते हैं जिससे पसीना बाहर आता है ना,
उसको थोड़ा सा बाहर जो पसीना आएगा ना उसको कम करती है फिटकरी। साथ ही जो पसीने की स्मेल आती थी ना, बेहिसाब जो स्मेल आती थी, वो स्मेल तो आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इस फिटकरी के पाउडर से। तो ये दोनों चीज़ें भी इसमें ज़रूर डालनी चाहिए। और डालने के साथ ही अब इसमें हमें कुछ खुशबूदार भी डालना है, जो कि आपको नहाने के बाद आपको अपने पास से बेहद अच्छी खुशबू आती रहे, तो ऐसा भी हमें कुछ डालना है। तो हमको लेना है संतरे के जो छिलके होते हैं ना, चाहे तो आप इनको घर में ही सुखा करके पीस करके रख लीजिए, वरना ये ऑनलाइन तो मिलता ही मिलता है। तो इसका भी आपको 1 से 2 चम्मच संतरे के जो छिलकों का जो पाउडर आता है ना, वो भी डालना है। इससे आपकी जो विटामिन सी की जो परेशानी है वो दूर होगी, साथ ही आपकी स्किन में ना एक चमक आएगी। और विटामिन सी की वजह से जो हमारी स्किन काली होती चली जा रही है ना, वो भी एकदम चमकदार हो जाएगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप घर में ही इसकी छिलकों का पल्प तैयार कर सकते हैं। तो आप कोई भी संतरा, मौसमी, नींबू, कुछ भी आपको साबुत ही लेना है और उसको कद्दूकस से उसको छिलके वाली जगह को क्रश करना है। और क्रश करने के बाद ही आपका जो पल्प निकलेगा वो हो गया आपका विटामिन सी का पल्प। तो वो भी आपको इस उपटन में मिला लेना है। और मिलाने के बाद इसमें हमको और क्या ऐसा डालना है, तो हमको लेना है गुलाब के फूल लेने। अगर फ्रेश मिल जाए बेहद अच्छा है, नहीं है सूखा पाउडर, सूखे फूलों मतलब फूलों को सुखा लीजिए और उसका जो पत्ते सूख जाएं उनको पीस करके रख लीजिए। तो ये बन गया आपका गुलाब के फूलों का पाउडर। अगर फ्रेश है तो फ्रेश पहले डालिएगा, क्योंकि इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इन सारी ही चीज़ों के साथ हमको डालना है जो गुड़हल का, जो लाल गुड़हल का जो फूल होता है ना, फ्रेश है फ्रेश डाल लीजिए, नहीं है तो मार्केट में आराम से इनके फूलों का पाउडर मिलता है, वो भी आपको इसमें मिला लेना है। 1 से 2 चम्मच इसको मिला लेना है। क्योंकि दोस्तों गुड़हल के फूलों को इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि इसमें 72 तरीके के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, जो कि हमारी स्किन की सारी ही प्रॉब्लम को दूर करता है, आपकी जो है ना काफ़ी गहराई से सफाई करता है, साथ ही आपकी स्किन को टाइट करता है, सुंदर बनाता है गुड़हल का फूल। तो ये भी इसमें डालिए। और इन सारी ही चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसमें आपको मिलाना क्या है, आपको मिलाना है अपनी मतलब जो भी आप अपनी जब इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो उससे पहले ही आपको 2 चम्मच नारियल का तेल और 2 चम्मच आपको तिल का तेल मिलाना है। दोनों ही तेलों को मिलाना है इस उपटन में और मिला करके अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो दोस्तों हमको अपनी बॉडी पर ना थोड़ा सा पानी डालना है और पानी डालने के बाद इस उपटन को पूरी बॉडी पर आपको लगाना है और लगा करके छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपको पूरी बॉडी को मसाज देते हुए इस उपटन को छुड़ाना है। तो दोस्तों जब आप इस उपटन को छुड़ाएंगे ना, तो छुड़ाने के बाद आप इसको फिर जब ये छूट जाए अच्छे से तो नॉर्मल पानी से आप इसको नहा लीजिए। लेकिन आपको साबुन नहीं लगाना है, बॉडी वॉश नहीं लगाना है, क्योंकि हमने इसमें जो भी रेमेडी डाली है ना, वो एक तो आपकी पसीने की जो स्मेल आती है उसको दूर करेगा, साथ ही आपकी स्किन से, बॉडी से खुशबू आएगी, ऐसी चीज़ हमने मिलाई है। साथ ही आपकी जो स्किन पर जो क्रैक आ गए थे, स्किन काली हो रही थी, साथ ही स्किन पे ना थोड़ा सा सुकड़ापन आ जाता है, स्किन ढीली होनी शुरू हो जाती है, उन सारी ही चीज़ों को हमने इस उपटन में डाला है। और डालने के बाद दोस्तों जब आप इसको सादे पानी से धो करके और जब आप बाथरूम से अपनी बॉडी को पोंछ करके जब बाहर निकलेंगे ना, तो दोस्तों आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि हमारी फेस पर, नेक पर, कमर पर, बॉडी पर, कहीं पर भी, कोहनियों पर, घुटनों पर, पैरों के जहाँ चप्पल पहनते वहाँ पर जो भी आपका कालापन आया हुआ था ना, वो चाहे मैल समझ लो या हमारी स्किन के अंदर से जो गंदगी होती है उसकी वजह समझ लो, मतलब जो भी आपकी वजह थी ना, वो सारी ही इस उपटन से दूर हो जाएगी। इतना कारगर उपटन है जो कि मैंने आपको बताया है। तो इन गर्मियों में आपको साबुन छोड़ देना है और इस उपटन से आप नहाइए। और नहाने के बाद दोस्तों यकीन करिएगा, इस उपटन से ना आप दिनों दिन इतना निखरते चले जाएंगे जैसे कि आप भी एक दुल्हन की तरह से। इतनी रौनक, इतनी खूबसूरती आपके फेस पर, बॉडी पर आनी शुरू हो जाएगी कि आपसे सभी पूछेंगे कि इस समय आप क्या यूज़ कर रही हैं। तो कोई पूछे तो आप मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी करना ना भूलें। तो दोस्तों अब बारी आई है कि आपको जो है वो बोनस टिप्स बताने की, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बोनस टिप्स बताती हूँ। तो यदि आप कहीं बाहर से आए हैं और उपटन लगाने के बाद यदि आपकी स्किन काली हो गई है या सन टैन हो गया है या स्किन झुलस गई है, क्योंकि गर्मियां हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो जतन करना ही पड़ेगा। तो जब आप बाहर से आएँ और आपको कोई सूरज की वजह से या कालेपन की कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर लेना है, उसी में ही थोड़ा सा नींबू का रस मिलाना है और उसी में ही आपको मिलाना है थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना है।
तीनों ही चीज़ों को मिलाइए और अपने हाथ पैरों पे, फेस पे, सब पे लगा करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद 10 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से धो दीजिए। तो जो आपकी स्किन थोड़ी सी डैमेज हुई थी ना सूरज की वजह से, गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से या धूल मिट्टी की वजह से, तो दोस्तों वापस से वो स्किन आपकी ना एकदम क्लियर और ब्राइट हो जाएगी। साथ ही सन टैनिंग भी खत्म हो जाएगी और आपकी स्किन भी एकदम से हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगी। तो दोस्तों मेरी ये अगर आपको बोनस टिप्स पसंद आई हो या मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।